अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वाले का नाम देना शुरू करते हैं। देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, इसमें और इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं और इसमें एग्जामिनर जानबूझ के इस तरह के स्ट्रक्चर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो इसको स्ट्रेट चेन लेते हैं, इसको ब्रांच ब्रांच और ब्रांच। ये तरीका इसको करने का गलत है। कोई भी इस तरह ना करे कि सिर्फ इसको चेन ले, क्योंकि देखो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिर्फ ये नहीं है, कंटिन्यूस यहां से ये पूरी चल रही है इस तरह से। देखो ये कंटिन्यूसली रन कर रही है, बीच में बस यहाँ पे एक ब्रेक आया है, तो ये होगी हमारी ब्रांच। इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी ये स्ट्रेट चेन है और फिर एक ये चेन जा रही है, एक ये चेन जा रही है और एक ये चेन चल रही है। पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो अगर हम ये स्ट्रेट वाली लें तो इसमें 1 2 3 4 5 है, बट अगर हम यहां से लें 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक और इसमें चेन बन रही है जो कि कंटिन्यूस है और इससे भी बड़ी है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 वाली। तो हमारी पेरेंट चेन ये वाली हो जाएगी और पेरेंट चेन के अलावा जो भी है वो हो गया ब्रांच। अब इसमें पोजीशनिंग देना शुरू करते हैं, पहले इसमें फिर इसमें। पोजीशनिंग आप कहीं से भी दे सकते हैं। 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, यहाँ पे भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, तो आप लोग किसी को भी 1 कह सकते हो। 1 2 3 4 5 इसका नाम बन जाएगा। 3 पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, और क्योंकि सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 2 3। दोनों एंड से ब्रांच एक ही जितने डिस्टेंस पे है, तो आप लोग की मर्जी जहां से भी नंबरिंग दे दो। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 3 और 5 पे 2 मिथाइल है इसलिए हो जाएगा 3 5 डाई मिथाइल। 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, और क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यूज करेंगे एन। तो ये बन गया 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें काम वही करना है कि सबसे पहले हमें हमारी पेरेंट चेन ढूंढनी है कि पेरेंट चेन कौन सी है। तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन नहीं है। 1 2 3 4, ये भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, इससे भी ज्यादा लॉन्ग चेन हमें दिख रही है। 1 2 3 4 5। और अगर हम इसके अलावा देखें, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन वाली है। लेकिन अगर हम एक और चेन इसमें बन रही है जो 5 से भी ज्यादा कार्बन वाली है, वो है 1 2 3 4 5 6। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन की चेन इस स्ट्रक्चर में ये वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। इससे पिछले वाले हमने लिखा था कि इसमें अगर हम इस तरह से लें तो 4 आ रहे हैं, इस तरह से 5 आ रहे हैं, बट इस तरह से अगर हम इसको लेंगे तो इसमें आ रहे हैं 6 कार्बन। बाकी इसके अलावा जो हो गया वो जाती है ब्रांच, एक ये और दूसरी है। अब हम नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से देते हैं नंबरिंग तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन पे इथाइल और मिथाइल है, यहाँ से 1 2 3। थर्ड कार्बन पे मिथाइल और इथाइल है, तो इसलिए हम इस वाले कार्बन को प्रेफर करेंगे। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन। अब थर्ड कार्बन पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो ये बन जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब हमने इथाइल क्यों लिखा है पहले? क्योंकि ई पहले आते हैं एम बाद में आता है। नाम देते हुए आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है कि कौन सी ब्रांच का आप लोग नाम पहले लिखोगे। इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और आप लोगों के जो कॉलेज वगैरह में टेस्ट होते हैं उसमें एग्जामिनर्स इस तरह के क्वेश्चन देना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह के बनाना मुश्किल होता है, उस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनाना जरा आसान होता है और बच्चों को कंफ्यूज करना इसमें आसान होता है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में फंसते हैं जहां पे वो ये ब्रैकेट्स देख लेते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों ने बस ये फॉलो करना है कि ये जो एक कार्बन है इसके साथ जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये हमें शो क्या कर रहा है? ये हमें ये शो कर रहा है कि इस वाले कार्बन के साथ आपके पास 2 C2H5 लगे हुए हैं।
अब वो हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये जरा बना लेते हैं CH3, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ दो C2H5 है। देखो कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स, इस कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड अभी भी खाली है। इन 3 में से 2 बॉन्ड्स पे आपके पास C2H5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक C2H5 और यहाँ पे एक C2H5। अब जो ये वाला बॉन्ड है वो ये बना रहा है इस CH2 के साथ, तो ये CH2 हम यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला CH2, ये हो गया। फिर उसके बाद वापस से एक सिंगल कार्बन आ रहा है जिसके पास दो C2H5 है, एक C2H5 यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, इस तरह। चौथा बॉन्ड ये बना रहा है इस CH3 के साथ, ऐसे। अब हम, कोई बच्चा ये ना करे कि इसको बोल दे कि भाई ये आपकी पेरेंट चेन है, ये ब्रांच 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 ब्रांच, इस तरह से मत करना। क्यों? उसका अभी मैं आगे रीजन बताता हूँ। इस C2H5 को पहले आप लोगों ने खोलना है, ये एज इट इज CH3, ये सेंट्रल कार्बन एज इट इज। C2H5 का क्या मतलब है? CH2 और CH3। इस C2H5 का क्या मतलब है? CH2 और CH3। ये इन्होंने इस CH2 CH3 यानी ये जो इथाइल है इसको शॉर्ट करके बताया हुआ है यहाँ पे C2H5। फिर उसके बाद CH2 एज इट इज, ये वाला CH2 एज इट इज, फिर ये सेंट्रल कार्बन, इसके साथ C2H5, C2H5 क्या है? CH2 CH3, ये C2H5 भी CH2 CH3, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है C2H5। फिर उसके बाद ये वाला CH3। अब मैंने यहाँ ऊपर क्यों कहा था आप लोगों को कि कोई भी बच्चा इसको पेरेंट चेन ना बोले, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, जब हम इस C2H5 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास पेरेंट टोटली डिफरेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा इसको पेरेंट लेता है तो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है? नहीं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो ये ज्यादा बड़ी कंटिन्यूअस कार्बन की चेन चल रही है, इसलिए मैंने ऊपर बताया था कि आपने C2H5 को ओपन करना और फिर डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे इसको 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 और इसको ब्रांच कह देते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप लोगों ने पहले C2H5 को ओपन करना और फिर डिसाइड करना है कि आप लोगों का पेरेंट और ब्रांच होगा क्या। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग इसको भी पेरेंट चेन कह सकते हो, या 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको जो पेरेंट चेन कहना है कह दे, क्योंकि हर तरीके से 8 कार्बन वाली ही चेन बन रही है पेरेंट। पेरेंट के अलावा जो भी है वो ब्रांच है। ये हो गई हमारी ब्रांचेस। ये वाली ब्रांचेस भी इस कार्बन से उतना ही दूर है जितनी ये वाली ब्रांचेस इस कार्बन से दूर है, तो आप लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। मैं इसको कह दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम देना शुरू करते हैं। नाम देने के लिए पहले हम लोग इथाइल का नाम पहले लिखते हैं, फिर मिथाइल का। तो इथाइल इसमें कहाँ कहाँ पे? थर्ड और सिक्स्थ कार्बन पे। ये हो जाएगा 3 6, दो इथाइल है तो इसके लिए डाई इथाइल। फिर इसी तरह 3 और 6 पे दो मिथाइल है, ये हो जाएगा 3 6 डाई मिथाइल। उसके बाद पेरेंट का नाम, पेरेंट क्या है हमारे पास? 8 कार्बन वाली चेन है तो उसके लिए हो जाएगा ऑक्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम बनेगा 3 5 डाइइथाइल 3 6 डाइइथाइल 3 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब अगर कोई बच्चा यहीं पे इसको पेरेंट ले लेता तो उसका क्या नाम बनता? 1 2 3 4 5 6, वो बनता है हेक्सेन, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। ये असल में हेक्सेन नहीं है, ये वाला, ये ऑक्टेन है। तो इसलिए जब भी आप लोगों के पास इस तरह से C2H5 दिए होंगे, आप लोगों ने उसको एक्सपेंड करना है और फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, वेन स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू करते हैं। ये उसी थीम से चलेगा जैसा कि हमने पीछे किया है। एक कार्बन है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि इस कार्बन के साथ, पहले कार्बन जरा बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये वाला कार्बन। एक कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स, ये रहा कार्बन 1 2 3 4, इसके बॉन्ड्स ये रहे। अब वो 4 बॉन्ड्स किस किस के साथ बना रहा होगा? यहाँ हमें उन्होंने बताया है कि ये कार्बन 3 बॉन्ड CH3 के साथ बना रहे हैं,
तो एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। चौथा बॉन्ड यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ बना रही है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ, और बाकी 3 बॉन्ड बने हुए CH3 के साथ। ये रहा CH3 दूसरा और ये तीसरा। अब इसका खाली हमने नाम देना है, नाम देना ये अब हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। पेरेंट, ब्रांच, 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 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे दो दो मिथाइल लगे हुए, तो ये हो जाएगा 2 2 3 3, 2 2 3 3। 4 मिथाइल है, 4 मिथाइल के लिए हमने सीखा हुआ है क्या बोलते हैं हम, टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल, और चार कार्बन अगर पैरेंट चेन में तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट, और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो अगर यहाँ पे 3 मिथाइल होते हैं तो उसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, 4 के लिए हम टेट्रा यूज कर रहे हैं, 5 के लिए पेंटा यूज करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमनली आप लोगों को अपने टेस्ट वगैरह में दिख सकता है। इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि 2 दफा आपने CH3 CH2 बनाना है। तो एक दफा CH3 CH2 बनाते हैं, CH3 CH2, अब दूसरी दफा वापस एक बनाना है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं वापस इसके आगे CH3 CH2 बना देता हूँ तो कार्बन की वैलेंसीज खराब हो गई है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ है, यानी ये टोटल हो गई 5 वैलेंसीज। 3 हाइड्रोजन के साथ चौथी और पांचवी यहाँ पे कार्बन कभी भी 5 वैलेंसीज नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर हम ये वाली वैलेंसी देखें, इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो ये 1 2 3 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे और तीसरी इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है और इस वाले की एक एक्स्ट्रा हमने बना दी। तो इसको कोई भी इस तरह से ना बनाए। फिर इसको बनाने का तरीका है कि आप लोगों ने CH3 CH2 यूं बनाया, इसी की मिरर इमेज आप लोगों ने यहाँ पे बना देनी है। ये हो जाएगा CH2 यहाँ पे और फिर ये वाला CH3 एंड में। अब अगर हम वैलेंसीज देखें तो अब वैलेंसीज ठीक है और ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे पास है ब्यूटेन। इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर था, ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा। अब जरा इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास ये कार्बन ने 3 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये रही कार्बन, इसने 3 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इस कार्बन ने 3 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, 3 CH3। लेकिन मसला क्या है कि ये 2 दफा हमने लिखना है, तो दूसरी दफा ये लिख देते हैं कि ये रहा वो कार्बन और इसने, ये रहा वो कार्बन और इसने 3 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ऐसे। और ये स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं ऊपर यहाँ पे, ये यही वाला स्ट्रक्चर है। तो आपको ऐसे भी करके दिया जा सकता है या थोड़ा सा सिंपलीफाई करके भी दिया जा सकता है। अगर ऐसे देंगे तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कार्बन ने 3 CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन यही स्ट्रक्चर 2 दफा रिपीटेड है। तो 2 दफा रिपीट जब हो रहा होगा स्ट्रक्चर तो आप उसकी एक मिरर इमेज यहाँ पे बना दोगे। वैलेंसीज का खास ख्याल रखना है। अगर इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो एक यहाँ पे बन रही है, बाकी 3 वैलेंसीज बची तो वो इस 3 CH3 के साथ वो बना रहा होगा। और ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है वो हम ऊपर देख चुके हैं। अब देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को। ये सेंट्रल कार्बन है, ऊपर 2 कार्बन, 4 और 3 कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन इसके साथ है। इसको जरा बनाते हैं। सेंट्रल कार्बन हमने एज इट इज बना लिया। ऊपर 2 C2H5 है, C2H5 को एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा CH2 CH3। लेफ्ट साइड पे CH3, नीचे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और राइट साइड पे 3 कार्बन है, 1 2 और 3। अब हाइड्रोजन इस पे फिल करते हैं। हमें पता है कि अगर इस कार्बन की यहाँ पे 2 वैलेंसी है, बाकी 2 पे हाइड्रोजन होगा, इसमें भी यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, और लास्ट में क्योंकि इस कार्बन की 1 वैलेंसी है, 4 में से 1 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, 3 बची तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ होंगी। और ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि क्या ये 9 हाइड्रोजन हमने यहाँ फिल किए हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया H9 C4H9। इसी तरह हमें यहाँ पे राइट साइड पे जो C3H7 है, इसमें हम हाइड्रोजन फिल करेंगे वैलेंसी का ख्याल रखते हुए, और ये बन गया C3H7। C3H7 को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हमें इसका नाम देना है। नाम देने के लिए पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, तो हो जाएगी 1 2 3 4, ये लॉन्ग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। क्या ये लॉन्गेस्ट है? ये लॉन्गेस्ट नहीं है, इससे ज्यादा एक और लॉन्ग चेन हमें दिख रही है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 कार्बन वाली चेन, इससे ज्यादा कोई लॉन्ग चेन हमारे स्ट्रक्चर में है नहीं, तो ये हमारी हो जाएगी पेरेंट चेन, ये ब्रांच और ये ब्रांच। अब नंबरिंग आप लोग कहाँ से दोगे, यहाँ से या यहाँ से? नंबरिंग हमें पता है ब्रांच जिस कार्बन के करीब होगी हमें वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हमारे पास बन जाएगा, फोर्थ कार्बन पे इथाइल है तो ये हो गया 4 इथाइल, फिर फोर्थ कार्बन पे ही मिथाइल है तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। 8 कार्बन वाली पेरेंट चेन के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम बन गया 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इसी की तरह है कि आप या और इन दोनों की तरह के लिए कि इसमें ये स्ट्रक्चर हमने बनाना है 2 दफा, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। CH3, फिर ये CH3 और यहाँ पे CH2। देखो इस कार्बन की अभी भी एक वैलेंसी खाली है, इसने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, टोटल इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, अभी भी इसमें एक बॉन्ड खाली है। तो अगला जो हमारे पास ये बनेगा इसी की मिरर इमेज हम यहाँ पे बनाएंगे कि हम अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। पहले हम लगाएंगे CH2, फिर हम लगाएंगे CH3, फिर CH3 और लास्ट में ये वाला ब्रांच CH3। तो एक दफा हमने ये बना दिया और दूसरी दफा भी हमने बना दिया, 2 दफा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम दे देते हैं, नाम इसका बड़ा आसान होगा, पेरेंट चेन हमारी स्ट्रेट आ रही, ये ब्रांच, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 2 5 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, इस वाले का। और मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों ने अपने पास सॉल्व करने होंगे। ये फाइनल 3 स्ट्रक्चर्स हैं अल्केन के, थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, बट इससे पहले एक ये वाला भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स तो इतना नहीं है बट थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है अक्सर बच्चों के लिए, तो इसको देख लेते हैं कि इसको आपने कैसे करना है। देखो पहले आप लोगों के पास जब भी सिंगल कार्बन दिए हुए होंगे आप लोगों ने उस पर फोकस करना है, इसको अभी रहने देना। ये 2 कार्बन है और उन 2 कार्बन के अराउंड 6 CH3 है, तो पहले इन 2 कार्बन को हम बनाएंगे। ये रहा एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसीज खाली हैं, इसकी भी 3 वैलेंसीज खाली हैं। इस तरह से आप लोगों ने अप्रोच करना है इन वाले क्वेश्चंस को। पहले आप लोगों ने सिंगल कार्बन्स बनाए, वैलेंसीज बनाई, एम्प्टी वैलेंसीज बना दी। फिर अब 6 CH3 हैं, एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा और छठा CH3। अब इसका नाम हम दे सकते हैं बड़े आराम से, ये होगी पेरेंट चेन, ब्रांच 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 ब्रांच। मेरे ख्याल से हम पीछे अभी कर भी चुके हैं इसका नाम, बट वहां पे इस तरह से नहीं दिया हुआ था जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, फिर थर्ड कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, तो 3 3। टोटल कितने मिथाइल हो गए, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और पेरेंट चेन हमारी है ब्यूटेन, तो ये हो गया 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल अभी हमने पीछे देखा था, क्यों टेट्रा, क्योंकि 4 मिथाइल होंगे तो इसके लिए हम टेट्रा यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे, इसमें ये दिया हुआ है इस कार्बन के अराउंड C3H7 C2H5 CH2 CH3, तो इसको जरा एक्सपेंड करेंगे और फिर यहाँ पे भी कुछ ब्रैकेट में इसको भी एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, सबसे पहले इस सेंट्रल कार्बन हम बना लेंगे, ये रहा सेंट्रल कार्बन। ऊपर 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, इधर एक कार्बन है CH3 और नीचे 2 कार्बन है C2H5 1 2। अब हम हाइड्रोजन फिल करेंगे, कॉर्नर वाले पे 3 आते हैं, बीच वाले में 2, फिर बीच वाले में भी 2। क्या ये C3H7 बना, C3 है H 3 4 5 6 7, C3H7 को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, C2H5 को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, फिर CH2 ये हमने बना लिया पूरा। अब CH2 एक, फिर एक CH, उस CH के साथ नीचे मिथाइल ब्रांच है, फिर CH2, फिर एक और CH, उसके साथ भी नीचे मिथाइल ब्रांच है। अब ये कार्बन है, ये वाला कार्बन हमने ये बना लिया, इसके साथ 3 CH3 लगे हुए, 3 CH3 लगे हुए, 1 2 3, एक CH3 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। अब इसका हम नाम देना शुरू करेंगे,
इसके लिए हमें सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। इस स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन हमारी चेन चल रही है। इससे लंबी कोई चेन नहीं है, आप लोग और देख सकते हो अपने पास। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब ब्रांच है। अब ब्रांचेस का नाम देना शुरू करते हैं। कौन से एंड से ब्रांच ज्यादा करीब है, 1 2 3 4, यहाँ फोर्थ कार्बन पे आ रही है, यहाँ पे 1 2 सेकंड कार्बन पे ही ब्रांच आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कौन कौन से कार्बन पे मिथाइल है वो बता देते हैं पहले। 2 2 3 5 और 7, तो ये हो जाएगा 2 2 3 5 और 7, 2 2 3 5 और 7, कितने मिथाइल हो गए, 5 मिथाइल हो गए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पेंटामिथाइल। फिर 7 कार्बन पे एक इथाइल है बस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 7 इथाइल। और स्ट्रेट चेन हमारी 10 कार्बन वाली है, 10 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डेक, और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये बन गया डेकेन। पूरा नाम बन गया 2 2 3 5 7 पेंटामिथाइल 7 इथाइल डेकेन। इस वाले स्ट्रक्चर पे आता है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड्स बनाए हुए नहीं दिखाए हुए, सिंगल बॉन्ड जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाए हुए थे। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड्स ना भी दिखाए हुए हो, वो अंडरस्टूड है कि इसके बीच में आप लोगों ने बॉन्ड बनाने हैं। पहले इसको जरा एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले इस वाले कार्बन को लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को हम देखो जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसमें हमने ब्रैकेट को नहीं देखा है। पहले ब्रैकेट के साथ जो भी कार्बन होता है उसको हम देखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट को नहीं देखा था, पहले उसके साथ वाले कार्बन को, इसी तरह यहाँ भी ब्रैकेट को नहीं, पहले उसके साथ वाले कार्बन को। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो इसको पहले बना लेते हैं। ये रहा। फिर इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज रह गई, एक इससे बना लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 2 3 4, एक हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड है, दूसरा तीसरा और चौथा बॉन्ड, इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। इसमें से भी 2 इस कार्बन के साथ C2H5 है, तो एक C2H5 और दूसरा C2H5। फोर्थ बॉन्ड पे क्या होगा, ये वाला CH, इस तरह से। तो इसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में बच्चे अक्सर फंसते हैं। तो ब्रैकेट को पहले कंसीडर नहीं करना, ब्रैकेट के साथ वाला जो कार्बन है पहले आप वो बनाओगे, फिर वैलेंसीज के हिसाब से आप उसके अराउंड जो भी चीज़ है वो फिल करोगे। फिर ये CH है, CH के साथ एक CH3 है, तो CH3 अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस कार्बन को अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। आगे मैं इसमें और कुछ बना ही नहीं सकता क्योंकि अभी हो गया कंप्लीट। तो इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा ब्रांच में CH3। CH3 कभी भी स्ट्रक्चर में बीच में नहीं आएगा, वो CH आएगा, CH2 आएगा, CH3 कभी भी बीच में नहीं आएगा। फिर इस CH के अगर हम बॉन्ड्स देखें, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा यहाँ पे वो आगे किसके साथ बना रहा होगा, देखो हमने ये बना दिया, ये बना दिया, CH3 भी बना दिया। अब क्या है अगला, कार्बन। वो इस कार्बन के अराउंड अब हमें दिख रहा है कि 2 CH3 है। CH3 कभी भी इस तरह बीच में नहीं बनाएंगे, वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक CH3 यहाँ पे, दूसरा CH3 यहाँ पे, फिर ये हमारा हो गया। उसके बाद CH2 बीच में हो सकता है और एंड में CH3। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब भी हम इसको नाम नहीं देंगे, अभी भी हम इसमें C2H5 को ओपन करेंगे। तो ये CH एज इट इज, इसके साथ यहाँ पे एक C2H5 है, ये रहा C2H5, और यहाँ ऊपर भी C2H5। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पास चल रहा है ये वाला हो गया। अब ये CH, ये हो गया, इसके साथ नीचे वाला CH3। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, 2 CH3 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया। फिर उसके बाद CH2 और CH3। अब इसका नाम हम दे सकते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारे पास ये आ गई। ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। नंबर हम कहाँ से लेना शुरू करेंगे, 1 2 3 या फिर 1 2 3। हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था कि अगर मिथाइल और इथाइल दोनों एक जितने डिस्टेंस पे होंगे तो हम नंबरिंग कहाँ से प्रेफर करते हैं,
ये इथाइल थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे मिथाइल थर्ड कार्बन पे। तो इस ऐसे केस में हम मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, फोर्थ पे 1 है, तो ये हो गया 3 3 4 3 3 4। कितने मिथाइल है? ट्राई मिथाइल, ये हो गया ट्राई मिथाइल। फिफ्थ कार्बन पे इथाइल है, 5 इथाइल 5 इथाइल, और स्ट्रेट चेन 7 कार्बन वाली है, उसके लिए हम यूज करेंगे हेप्टेन। हेप्ट इज यूज फॉर 7 कार्बन, और क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम बन जाएगा 334 ट्राई मिथाइल 5 इथाइल और हेप्टेन। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का जो भी हमने यहाँ पे किया था उसमें हमने मिथाइल पहले लिख दिया था और इथाइल बाद में। तो हम नोमेनक्लेचर में ब्रांचेस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो उसमें सब करेक्शन कर लेना कि पहले इथाइल ब्रांच लिखना फिर मिथाइल लिखना, तो उसका नाम फिर बन जाएगा 5 इथाइल 334 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। उसके बाद फिर ये कुछ 7 क्वेश्चंस हैं, आप लोग हिसाब से इसके जो आप लोगों को लगता है कि नाम होंगे वो अपने पास नोट करो, कमेंट में नीचे बताओ, और अगली वीडियो में आप लोगों को इसके आंसर सुनेंगे।